हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में इंक्वेस्ट रिपोर्ट को समझेंगे और जानेंगे कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट कैसे बन रही है। दूसरी चीज़, इसी इंक्वेस्ट रिपोर्ट को लोग हिंदी में पंचनामा के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यही समझने वाले हैं कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट कितने टाइप्स की इंडिया में होती है, मतलब इंक्वेस्ट कितने तरीके से हो रही है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो पंचनामा बन रहा है वो किन किन तरीकों से बनता है, पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस क्या क्या मतलब इसमें हथकंडे अपनाती है, क्या मतलब वो एग्जामिनेशन करती है, क्या प्रोसीजर उनका होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। देखिए, जब हम इंडिया की बात करें, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे इंक्वेस्ट दो तरीके से होती है। एक पुलिस इंक्वेस्ट होती है, एक मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। तो पुलिस इंक्वेस्ट का टॉपिक जो कवर है वो 174 में है सीआरपीसी के सेक्शन में। अब जो मजिस्ट्रेट का है वो 176 में कवर है सीआरपीसी के सेक्शन में। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो पुलिस इंक्वेस्ट से रिलेटेड पूरा हमारा टॉपिक हो, मतलब सेक्शन 174 हम लोग पूरा कवर करेंगे। और जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग 176 जानेंगे, क्योंकि अगर एक ही में कवर करेंगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग 174 को समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें समझना ये है कि पंचनामा जिसे हम लोग इंक्वेस्ट के नाम से जान रहे हैं वो बन क्यों रहा है। सबसे पहले अगर हम ये समझ लें तो बाकी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। देखिए, पंचनामा बनाया इसलिए जाता है, जो इंक्वेस्ट हो रहा है वो इसलिए किया जाता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है, कोई पर्सन मरा है, उसका डेथ कॉज हुआ है, तो उसके डेथ के पीछे का कारण क्या है वो हम लोग को जानना है। तो वो जानने के लिए इंक्वेस्ट होती है। ठीक है, अब जैसे इंक्वेस्ट हो गई, अब जैसे होगा क्या, कोई पर्सन है वो मरा, अब यहां पे क्या होना चाहिए, डेथ कॉज होनी चाहिए। किसी पर्सन की डेथ कॉज हो गई है। अब वो डेथ किन किन कारणों से कॉज हुई है, या तो उसने खुद सुसाइड कर लिया, या तो किसी अदर पर्सन ने उसको मार दिया। तीसरी चीज, या तो ये हो कि वो एनिमल द्वारा मार दिया गया हो। चौथी चीज, या तो किसी मशीन से, कोई मशीनरी चीज से वो मर गया हो। जरूरी नहीं कि मशीन का मतलब मशीन है, कोई मशीनरी चीज हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई हो। अगली चीज, कोई इस तरह की डेथ हुई है जहां पे ये सामने मतलब सस्पिशन क्रिएट हो रहा है, सस्पिशन क्रिएट हो रहा है। क्या सस्पिशन क्रिएट हो रहा है कि भैया यहां पे तो ऑफेंस हुआ है। अब जैसे आप जनरली ये चीज देखेंगे कि बहुत जब बड़े बड़े लोग का जब डेथ कॉज होता है तो वहां पे एक जांच बैठ जाती है कि भाई इन लोग की जो डेथ कॉज हुई है इनके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। तो वहां पे क्या होता है, एक सस्पिशन आता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जब जो सुसाइड केस था उसमें जो बताया गया कि सुसाइड उन्होंने किया, तो वहां पे ये भी सस्पिशन था या ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि उन्होंने कोई जो है उनकी हत्या किया है। तो ये एक सस्पिशन क्रिएट था कि वो उसको जो है किसी ने मारा है। या ऐसे ही जो हमारे देश में कई बड़े बड़े लोग हुए, उनकी भी जब हत्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा संदेह हो जाता है कि भाई इतनी इजीली कैसे कोई ये पर्सन मर सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे क्या होती है, ये सारी चीजें इन तरीके जब भी डेथ कॉज होगी तो इसका क्या निकालना है, इसका हमें कारण जानना है। तो इसके जैसे ही ये चीज डेथ कॉज हुई, अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है किसके पास गई, पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने इमीडिएटली किसको रिपोर्ट किया, तुरंत इमीडिएटली जो है नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। यही दे के तुरंत वो पहुंच गए जहां पे डेड बॉडी पड़ी होगी। जहां डेड बॉडी पड़ी है वहां गए, प्लस वहां पे वो क्या करे, दो या दो से ज्यादा लोगों की प्रेजेंस में वहां पे उन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टिगेशन तैयार की, एक इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में क्या मतलब था कि भाई वहां पे गए होंगे, वो सीन देखा हुआ, जो क्राइम सीन था उस पे नजर मारी होगी, उस डेड बॉडी को देखी होगी, उन लोगों से जो दो से ज्यादा जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है उस सोसाइटी के, उनसे पूछा होगा कि ये आप बताइए कि ये कैसे हुआ, आपको क्या लगता है, ये तो आपकी सोसाइटी का था पर्सन, आपकी सोसाइटी में ये हत्या हुई है, ये मरा पड़ा है आपके एरिया में, तो क्या रीजन आपको लग रहा है। तो लोग अपनी अपनी राय देंगे। तो वहां के जो सबसे
देखिए इसीलिए पंचनामा बोला जा रहा है क्योंकि 5 लोग की इसमें जो है बयान, मतलब इन लोग की तरफ से जो राय होती है उनकी कि उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, तो वो नोट किया जाता है, तो इसीलिए इसको पंचनामा कहते हैं। तो यहाँ पे जब लॉ में हम लोग देखते हैं 174 में, तो वहां 2 और मोर पर्सन लिखा रहता है, ठीक है। और जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो वहां पे 5 लोग होते हैं। तो ये चीज था, तो उनसे बातें पूछी जाएंगी। अब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें होगा, वो फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब किए तो उसके बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। अब रिपोर्ट कैसी होगी, रिपोर्ट होगी एपरेंट कॉज की, एपरेंट कॉज। अब जो डेथ हुई है, डेथ की एपरेंट कॉज, ठीक है। एपरेंट कॉज का मतलब क्या हुआ, जो जो सामने अपियर दिख रहा है, मतलब आप भाई जो पुलिस वाले हैं वो अपने में बहुत बड़े मेडिकल एक्सपर्ट तो है नहीं, उनको जो चीजें सामने दिख रही होंगी उसी के अकॉर्डिंग वो आइडिया लगाएं कि ऐसी ऐसी चीजें हुई होंगी, तो वो उसी जो भी एपरेंट कॉज ऑफ डेथ था वो उसको तुरंत इमीडिएटली जो है नोट डाउन करेंगे, जो भी मतलब। और वो जब रिपोर्ट बनाएंगे उसमें से क्या क्या लिखेंगे, जैसे क्या क्या हो सकता है, जो चोट का निशान, वुंड, और दूसरा फ्रैक्चर, कोई भी ब्रूसेस, तो वो सब भी, कोई मार्क्स होंगे इंजरी के, तो वो सब। दूसरी चीज किस मैनर में वो मतलब कि लग रहा है उनको कि किस मैनर में किया गया है, वो किस तरीके से वो उसकी हत्या हुई है, तो ये भी मैनर भी बताएंगे। दूसरी चीज अगर किसी चीज से हत्या हुई है तो वो भी डिस्कस करेंगे, मतलब उसमें डिस्कस नहीं, मेरा मतलब कि उसमें नोट डाउन करेंगे। अब देखिए जैसे वेपन की बात आई, वेपन का मतलब क्या, उन्हें लग रहा है कि इस पर्सन का गला काटा गया है किसी शार्प वेपन से, तो वो चीज वो उसमें लिख के बताएं, उसमें नोट करेंगे कि सर मुझे लग रहा, इस रिपोर्ट में लिखेंगे पुलिस वाले, और उन लोगों से पूछ के कि हाँ इन्हें भी लग रहा था और हमें भी लग रहा है कि इसका गला जो है किसी धारदार आरी जैसी चीज से या किसी धारदार चीज से गला रेत के काटा गया है, या किसी चाकू को इसके पेट से आर पार, किसी नोकदार चीज को इसके पेट से आर पार किया गया जिससे इसकी डेथ कॉज हो गई। तो ये सारी चीज जो उनको अपीयर सामने दिख रही होंगी, उसके बॉडी पे क्या क्या मार्क पड़े हैं, काला है, नीला है, कट गया, तो ये सारी चीजें जो है नोट डाउन करेंगे। उसकी शक्ल कैसी है, तो ये सारी चीजों से बताई जाएंगी। नोट डाउन करने के बाद होगा क्या, अब ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली गई, और नोट डाउन करने के बाद ये भेज दी जाए किसके पास, उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है, आपके डीएम और एसडीएम लोग हैं, तो ये आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। अब इसके बाद हो क्या रहा है, इसके बाद बताया जा रहा है कि क्या कंडीशंस होंगी, कौन कौन लोग होंगे जहां पे किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा सकता है। मतलब कोई डेथ हुई तो डेथ में कौन सी डेथ होंगी जिनको हम पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं। अब जैसे पहली कंडीशन बनती है 7 साल की शादी के भीतर अगर कोई वुमेन सुसाइड कर लेती है, ठीक, कोई वुमेन अगर शादी के 7 साल के भीतर अगर सुसाइड कर ले रही है तो वो वाला मैटर तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। दूसरा ही मैटर 7 ईयर से है, वहां पे क्या हो रहा है, डेथ कॉज हो जा रही है वुमेन की, 7 साल के भीतर शादी के डेथ कॉज हो जा रही है, मगर वहां पे एक सस्पिशन क्रिएट हो रहा है कि उस वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। ये सिर्फ डेथ नहीं कॉज हुई है, ये आपराधिक डेथ है, मतलब यहां पे अपराध किया गया है तब उसकी हत्या हुई है, ये अपने डेथ नहीं हुई है। तीसरी चीज, 7 साल के भीतर शादी के अगर उसकी डेथ कॉज हुई है, प्लस ये सारी चीजें शो नहीं हो रही हैं, जैसे अगर ये सारी चीजें शो हो गई होती तब तो तुरंत अपने चला जाता। अब कंडीशन ये बन रही कि ये सारी चीज समझ में नहीं आ पा रही है, सामने प्राइमा फेसी दिख नहीं रही है, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो है दिख नहीं रहा है, तो वहां पे होगा क्या, वहां पे अगर 7 साल के भीतर अगर डेथ कॉज हुई है, प्लस कोई उनका रिलेटिव जो है इसके लिए रिक्वेस्ट कर दे कि सर हमारी जो ये लड़की है इसके लिए, या बेटी जो भी पर्सन है लड़की के लिए, आप जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है करवाइए, तो वहां पे भेजा जाएगा। दूसरी चीज, अगर जो है डाउट क्रिएट हो रहा है डेथ के कॉज को, मतलब कि डेथ का कारण क्या था ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहां पे डाउट रेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सकता है। अगली चीज, जो पुलिस ऑफिसर है उसको कोई रीजन मिल रहा है, कोई अदर रीजन, इनके अलावा जो ऊपर सारी बातें बता दी गई उनके अलावा कोई अदर रीजन भी दिख रहा है क्या, और उसे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे करा लेना चाहिए, यहाँ पे जरूरी है कराना, तो उस कंडीशन में भी वहां पे उसको भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद होगा क्या कि जब ये इनको भैया पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा तो तुरंत इनको पोस्टमार्टम भेज, मगर कंडीशन ये बन रही है कि हो सकता है कि बॉडी जो है डैमेज हो जाए, ले जाने में लंबा रास्ता हो या मौसम सही नहीं हो, तो ये सारी कंडीशन ही बन सकती हैं। तो ये सारी जब चीजें होंगी तो हो सकता है बॉडी को डैमेज हो जाए,
तो अगर डैमेज से बचाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया कि भैया अगर ऐसी कंडीशन है कि आप अगर भेजेंगे तो टाइम लग सकता है, तो ऐसा करिए जो सबसे करीबी होगा वहां पे, जो सिविल सर्जन होगा उसके पास आप भेज दीजिए, सिविल सर्जन के पास, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अपॉइंटेड वहां पे जो एक्सपर्ट होगा उस सर्जरी के लिए, मतलब उस सर्जन के लिए जो भी एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट किया गया होगा, तो उसके पास आप भेज दीजिए, वहां उसका हम करवा लेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें, अब जैसे ये चीजें हो गई, इसके बाद जो रिपोर्ट फाइनली जो बन रही है उस पे सिग्नेचर किसके हो रहे हैं, उस पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होंगे, ठीक है, जिसमें डीएम, एसडीएम या कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज जो है मैजिस्ट्रेट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये जब साइन करेंगे तो फाइनली इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, क्योंकि फाइनली भले वो रिपोर्ट बना के भेज रहा है, मेन तो यही इनके पास अथॉरिटी है, तो इसीलिए बोला जाता है तैयार कौन कर रहा है, ये तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। जब हम लोग आगे का लेक्चर देखेंगे तो मतलब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रिलेटेड होगा 176 से, 176 और सीआरपीसी जो रिलेटेड होगा मजिस्ट्रेट द्वारा की गई इंक्वेस्ट से। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही।